नमस्कार। आज हम हरियाणा के एक ऐसे जिले की कहानी समझने वाले हैं जो विरोधाभासों से भरा है। नाम है भिवानी। यही सवाल तो सबसे दिलचस्प है। मतलब सोचिए, एक ही जगह पर इतनी अलग-अलग पहचानें। एक तरफ आस्था, दूसरी तरफ खेल का जुनून और साथ में देश के लिए लड़ने का जज्बा। ये सब एक साथ कैसे मुमकिन हुआ? चलिए आज इसी पहेली की परतों को खोलते हैं। इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हम एक-एक कदम आगे बढ़ेंगे। पहले देखेंगे कि भिवानी नक्शे पर कहाँ है, फिर जानेंगे कि यह जिला बना कैसे। इसके बाद इसकी अलग-अलग पहचानों की बात करेंगे, कुछ आज के आंकड़ों पर नजर डालेंगे और आखिर में इसकी मशहूर कॉटन मिल की विरासत को भी समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी बात से। आखिर भिवानी है कहाँ? भिवानी हरियाणा के दक्षिण पश्चिम कोने में पड़ता है। और देखिए, ये अकेला नहीं है। ये हिसार, रोहतक, झज्जर, दादरी और महेंद्रगढ़ मतलब कुल 5 जिलों से घिरा हुआ है। जाहिर है, इसकी ये लोकेशन इसे आसपास के इलाकों के लिए एक जरूरी सेंटर बना देती है। अच्छा, अब जब हमें ये पता चल गया है कि भिवानी कहाँ है, तो थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में और देखते हैं कि ये जिला आखिर वजूद में कैसे आया। इसकी कहानी शुरू होती है 14वीं सदी में, जब राजा नीम सिंह ने यहाँ एक बस्ती बसाई थी। सदियों तक ये कभी हिसार तो कभी रोहतक जिले का हिस्सा रहा। और फिर आया साल 1972, जब 22 दिसंबर को इसे आधिकारिक तौर पर हरियाणा के एक अलग जिले का दर्जा मिला। ये इसके लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। और दिलचस्प बात यह है कि इसका जिक्र बहुत पुराने दस्तावेजों में भी मिलता है। 16वीं सदी की मशहूर किताब आईने अकबरी में इस जगह को भाणी ग्राम कहा गया है। इससे पता चलता है कि इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। और जहां तक भिवानी नाम की बात है, तो इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। कहते हैं कि राजा नीम सिंह ने अपनी पत्नी भाली देवी के सम्मान में इस जगह का नाम रखा था। अब आते हैं उस बात पर जो भिवानी को सबसे खास बनाती है। वो है इसके कई नाम, इसके कई चेहरे। हर नाम अपने आप में एक पूरी कहानी समेटे हुए है। छोटी काशी, मंदिरों का शहर, बॉक्सिंग का पावर हाउस, मिनी क्यूबा, युद्ध नायकों का शहर। सोचिए जरा, कितने सारे नाम हैं। ये नाम दिखाते हैं कि यहां आध्यात्मिकता भी है और खेल की दुनिया में दबदबा भी। चलिए कुछ नामों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। इसे छोटी काशी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ इतने मंदिर हैं, इतने ज्यादा कि ये आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। इसीलिए लोग इसकी तुलना पवित्र शहर काशी से करते हैं। और फिर एकदम दूसरी तरफ इसे मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। क्यूबा एक छोटा सा देश है, लेकिन बॉक्सिंग की दुनिया में उसका बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल वैसे ही भिवानी ने भी देश को एक से बढ़ के एक वर्ल्ड क्लास बॉक्सर दिए हैं। इसीलिए खेल की दुनिया में इसे ये खास पहचान मिली। और बात सिर्फ खेल तक ही सीमित नहीं है। देश की सेवा में भी भिवानी का योगदान जबरदस्त रहा है। आंकड़े बताते हैं कि युद्धों में हिस्सा लेने वाले सैनिकों की संख्या के मामले में भिवानी हरियाणा के बाकी सभी जिलों से आगे है। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। तो ये तो हुई पहचान की बात, पर इन कहानियों और पहचानों के पीछे के आंकड़े क्या कहते हैं? आइए अब जरा नंबर्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एक जमाना था जब भिवानी क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला हुआ करता था, लेकिन फिर इसमें से चरखी दादरी को एक नया जिला बनाया गया। इस बदलाव के बाद आज ये हरियाणा का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। पर इसका ये मतलब नहीं कि ये छोटा हो गया है। आज भी ये 3283 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि एक काफी बड़ा इलाका है और राज्य में इसका महत्व बनाए रखता है। अगर प्रशासनिक तौर पर देखें तो इस बड़े जिले को 5 तहसीलों, एक उप तहसील और 4 विधानसभा सीटों में बांटा गया है, ताकि यहाँ का कामकाज आसानी से चल सके। और अब आखिर में बात करते हैं भिवानी की औद्योगिक पहचान की, उस चीज की जो सालों से इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। ये कहानी सिर्फ एक फैक्ट्री की नहीं है, बल्कि एक सपने की है। 1937 में बिरला ग्रुप ने इसे शुरू किया। इसे बनाने के लिए जर्मनी से इंजीनियर बुलाए गए और आज यहाँ बना कपड़ा दुनिया भर के बाजारों में खाड़ी देशों से लेकर यूरोप तक जाता है। इसे कुछ लोग ग्रासीम टेक्सटाइल मिल के नाम से जानते हैं, तो कुछ पंजाब कॉटन मिल के नाम से। नाम कोई भी हो, सच यह है कि ये मिल भारत की आज़ादी से भी पहले से इस पूरे इलाके की आर्थिक जान रही है। तो हमने देखा कि कैसे भिवानी आस्था, ताकत और उद्योग का एक अनोखा संगम है। यहाँ संतों की विरासत है, सैनिकों का शौर्य है और मुक्केबाजों का दम है। सवाल ये है कि इतनी मजबूत नींव पर भिवानी अपनी कहानी का अगला अध्याय क्या लिखेगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।